कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मेडिकल कॉलेज में मिलने से सनसनी फैल गई। डॉक्टर की नाइट ड्यूटी लगी थी। अगली सुबह महिला का अर्धनग्न शव सेमिनार हॉल में पड़ा मिला। ट्रेनी डॉक्टर के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। उनका कहना है पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कई डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इस मामले में तथ्य को छुपाते हुए इसे आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश चल रही है, जबकि FAIMA यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मनीष ने इस पूरे मामले पर एक बयान जारी करते हुए साफ तौर पर TMC पर आरोप लगाया है। उनका कहना है TMC के गुंडों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानने से पहले उनका बयान सुनिए। वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना सुनने को मिली है। एक लेडी डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी कर रही थी हॉस्पिटल में, वहाँ पे किसी एक लोकल पार्टी, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कुछ लोकल गुंडे, लोकल नेता, जैसा भी आप उनको बोलना चाहेंगे, वो हॉस्पिटल में घुसे और डॉक्टर ड्यूटी रूम में जाकर उस लेडी डॉक्टर के साथ रेप किया और हैवानियत की इस कदर तक उन्होंने सीमाएं लांघ दी कि शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। उस फीमेल डॉक्टर के साथ उन्होंने रेप किया, इसको बुरी तरह से मारा गया और अभी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें जब मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा तो काफ़ी इमोशनल मैं हो गया था पढ़ के, क्योंकि वो पढ़ी भी नहीं जा रही एक्चुअली। इस लेवल तक मतलब उस डॉक्टर के साथ ब्रूटली और बुरा व्यवहार किया गया है, रेप किया गया है, मार दिया है उसको। उस डॉक्टर का क्या कसूर था? इस लेवल तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि एक सरकारी हॉस्पिटल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लोकल पार्टी जिसकी सरकार वहाँ पे चल रही है, उसके गुंडे घुसकर उस डॉक्टर को रेप कर देते हैं, उसको मार देते हैं और ऊपर से उस प्रिंसिपल और डीन को दबाव बनाते हैं रिपोर्ट चेंज करने का। और जो हमारे माननीय प्रिंसिपल और डीन है वो उस रिपोर्ट को चेंज करने की सिफारिश भी डालते हैं और चेंज करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन भला है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हमारे वहाँ पे पहुँच के उस रिपोर्ट्स को चेंज करने से बचवाते हैं। इवन प्रिंसिपल और नेता चाह रहे थे कि उनकी जो रिपोर्टिंग है वो किसी पास वाले मेडिकल कॉलेज में हो। इस लेवल तक पश्चिमी बंगाल का हाल है कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर पेशा जो इतना हमारे समाज में उसकी इतनी वैल्यू है, ऐसी चीज़ों को भी मतलब लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब और उसके बावजूद वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो तरह तरह के बहाने मार रहे हैं। इस सिचुएशन से इस जो ये कांड हुआ है इससे दूरी बना रहे हैं। मैं पश्चिमी बंगाल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, हालांकि मुझे लगता नहीं कि उनसे गुजारिश करने का फ़ायदा है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि आप इस चीज़ में प्रोएक्टिवली आगे आएँ और इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें ताकि भविष्य में इस तरह के मैटर ना हो। और मैं तो चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल जैसे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगना जाना चाहिए, क्योंकि जब एक डॉक्टर भी सेफ नहीं है तो एक आम आदमी की क्या जिंदगी है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दरअसल कोलकाता के सरकारी अस्पताल में सेमिनार हॉल में एक छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। मृतक महिला डॉक्टर PGT की छात्रा बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक महिला ट्रेनी डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग में रात को ड्यूटी लगाई गई थी। रात लगभग 2 बजे महिला ने अपने जूनियर्स के साथ डिनर भी किया था और फिर सेमिनार रूम में चली गई, क्योंकि वहां आराम करने के लिए अलग से ऑन कॉल रूम नहीं था। सुबह उनका शव वहां पर मिला। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला के गालों, नाक, गर्दन पर खरोंच के निशान हैं। निशानों से ये पता लगता है कि महिला के साथ किसी तरह की झड़प हुई है, महिला ने संघर्ष किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद मामला कुछ और हद तक साफ हो पाएगा। वहीं महिला के पिता ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। उसके शरीर पर चोट के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो अर्धनग्न अवस्था में पाई गई थी। सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अस्पताल के अधिकारी जांच में देरी क्यों कर रहे हैं। मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने महिला के माता पिता से बात की है फोन पर और उन्हें आश्वासन दिया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद विधायक अग्निमित्रा पॉल सहित कई भाजपा नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया। CBI जांच की मांग भी की जा रही है।
स्वास्थ्य सेवा चिकित्सक संघ के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर मानस कुमटा ने आरोप लगाया कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पीजीटी चिकित्सकों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए इमरजेंसी वार्ड को छोड़कर सभी विभागों में काम करना बंद कर दिया है। कई छात्र संगठनों ने महिला चिकित्सक की मौत की त्वरित जांच की मांग को लेकर रैली भी निकाली। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, कोलकाता के एक प्रमुख सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ड्यूटी रूम में उसका नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। ममता बनर्जी सरकार अपराध को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि ये अस्पताल पहले भी कई बार गलत कारणों के चलते चर्चा में रहा है। इसके चलते कुछ छात्रों ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग की थी। 2 बार तबादला किए जाने के बावजूद प्रिंसिपल संदीप घोष को दोनों बार बहाल भी कर दिया गया। आखिरी विवाद एक बॉयज हॉस्टल में स्नातक छात्रों की रैगिंग को लेकर सामने आया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।